देखो बेटे, इस वाले आर्टिकल में हम मोमेंट को रिजोल्व करेंगे। ठीक है, मोमेंट को, ये देखो मोमेंट हमें दे रखा है। देखो यहाँ पर हमें जो मोमेंट दे रखा है रिजल्टेंट, वो तो के दे रखा है रिजल्टेंट वाला तो, लेकिन जो दो मोमेंट्स होने चाहिए थे R1 और R2 के साथ, वो नहीं दे रखे। लेकिन फोर्स तो दे रखा है ना, आप फोर्स से मोमेंट बना सकते हो। देखो OZ एक्सिस के लॉन्ग जो रिजल्टेंट मोमेंट है वो तो K दे रखा है और OZ के लॉन्ग लग रहा है। ठीक है, लेकिन R1 के साथ क्या मोमेंट होगा आपको पता है। मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन दैम। मतलब फोर्स की जो डायरेक्शन है और जिस डायरेक्शन में हम मोमेंट निकाल रहे हैं, उन दोनों के बीच जो एंगल होता है वो आता है साइन के साथ। ये फॉर्मूला होता है ना। तो अब देखो हम OZ के लॉन्ग रिजोल्व करेंगे। जब OZ के लॉन्ग रिजोल्व करो, देखो रिजल्टेंट वाला तो OZ के लॉन्ग ही है, तो वो तो रिजल्टेंट वाला तो इक्वल टू में आ जाएगा, K रहेगा K। अब इसको रिजोल्व करो। पहले तो इससे मोमेंट बनाओ। इसका मोमेंट क्या होगा, फोर्स क्या है R1 और डिस्टेंस कितना है ये वाला A, तो A इंटू R1 हो गया। ठीक है, इस तरह से इसका मोमेंट बनाओ। क्या बनेगा, ये डिस्टेंस है B इंटू R2, मोमेंट तो बन गया। लेकिन हमें मोमेंट कहाँ निकालना है, OZ के लॉन्ग। OZ वाली लाइन ये है ना, इस वाले फोर्स के साथ OZ वाली लाइन ये है। तो अब देखो मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो तो हो गया, फोर्स है R1, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है A, इंटू साइन ऑफ एंगल, साइन के साथ जो एंगल, मतलब जो R1 ने OZ के साथ एंगल बनाया है, अल्फा बनाया है, वो साइन के साथ आ जाएगा, बस साइन अल्फा। इसी तरह से इसका मोमेंट कैसे निकालेंगे, फोर्स कितना है R2 इंटू में डिस्टेंस कितना है B, साइन एज इट इज। ठीक है, एंगल बिटवीन दैम R2 और OZ के बीच में जितना एंगल है वो कितना है, बीटा। तो यहाँ से आ गया, क्लियर है ये वाली लाइन। अब नेक्स्ट वाले में देखो, अब अगली बार हम निकाल रहे हैं मोमेंट इनके लॉन्ग, इस OX एक्सिस के लॉन्ग निकाल रहे हैं। एक बार तो OZ के लॉन्ग निकाला, एक बार उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन OX हुई ना, इस OX के लॉन्ग निकाल रहे हैं हम। ठीक है, अब देखो OX के लॉन्ग निकालोगे तो देखो K जो है वो तो सिर्फ OZ के लॉन्ग था, तो रिजल्टेंट तो 0 रहा, तो इसलिए इक्वल टू में 0 आया यहाँ पर। ठीक है, अब इनका निकालो, R1 वाले का निकालो, A इंटू R1 इंटू साइन, यही होगा ना। देखो क्या होगा, A इंटू R1 यही होगा, साइन ऑफ एंगल बिटवीन दैम, किस किस के बीच एंगल रहेगा, अब फोर्स और किसके बीच, किसके साथ निकाल रहे हैं हम इसका, OX एक्सिस के साथ ना। तो OX एक्सिस के साथ इसका एंगल देखो कितना बन रहा है, ये पूरा 90 होता है, इतना अल्फा था। देखो ध्यान से बेटे, ये पूरा कितना होता है, 90 होता है ना, ये पूरा तो 90 होता है और इतना हमारे पास अल्फा है। तो इसका एंगल हम OX एक्सिस के साथ देख रहे, तो इट मीन्स हम ये वाला कंसिडर कर रहे हैं ना। तो साइन के साथ ये क्या आ जाएगा, 90 माइनस अल्फा, तो AR1 साइन 90 माइनस अल्फा क्या होता है, कोस अल्फा। सेम इसी तरह से यहाँ पे BR2 साइन के साथ 90 माइनस बीटा, और 90 माइनस बीटा क्या होता है बेटा, कोस बीटा। तो आ गया, एक आ गया AR1 कोस अल्फा, एक आ गया BR2 कोस बीटा। अब डायरेक्शन देखो, एक तो जा रहा है ये वाला तो इधर की तरफ जा रहा है, ये इधर की तरफ आ रहा है, दोनों के अपोजिट डायरेक्शन है ना, तो एक के साथ तो प्लस लग जाएगा, एक के साथ माइनस लग जाएगा। वो तो आप किसी के साथ भी लगा सकते हो, दोनों को इक्वेट करके लिख दो, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, एक इधर इक्वेट करके लिख दो। ठीक है, प्लस माइनस का साइन, एक के किसी के साथ माइनस आएगा, एक के साथ प्लस आएगा, तो ऑब्वियस डायरेक्शन देखना चाहते हो तो ऐसे देख भी सकते हो। ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये पॉजिटिव, ये क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये नेगेटिव। ये देखो, ये तो एंटी क्लॉकवाइज, देखो इसको यहाँ तक आना है ना OX तक, ये एंटी क्लॉकवाइज, इसको यहाँ तक आना है तो ये क्लॉकवाइज। क्लियर है अब।